शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 11 मार्च 2002। बाबा की मुरली का सार है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। हम बच्चों के अंदर जो भी गुण, विशेषताएं, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति है, वो क्या है? परमात्म देन है, शिव बाबा की गिफ्ट है। तो बाबा कहते और परमात्म देन को हमें किस कार्य में यूज़ करना है? हमें विश्व कल्याण के कार्य में उस गिफ्ट को यूज़ करना है। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप। ब्रह्मा बाबा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जड़ों में बैठे हैं, सर्व धर्म पिताओं के भी पिता। तो बाबा कहते इस सृष्टि नाटक में ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप है और शिव बाप परम पिता, सर्व आत्माओं के पिता, अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। बाबा आज कौन से मुबारक दे रहे हैं? ब्राह्मण कुल के हर बच्चे को श्रेष्ठ जन्मदिन की मुबारक दे रहे, अलौकिक जन्मदिन की, शूद्र से ब्राह्मण बनने की बधाई दे रहे हैं। साथ साथ कब कौन सा दिन होता है जब बाबा बच्चों को जन्मदिन की बधाई देते हैं? हम सबका बर्थडे एक साथ होता है। कब? जब बाबा का बर्थडे होता है, शिव बाबा की शिव जयंती के दिन। शिव बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती है। तो बाबा ऐसे भाग्यवान बच्चों को दिल की मुबारक दे रहे हैं, अलौकिक जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। बाबा हम पर वर्षा कर रहे हैं पुष्पों की, जिन पुष्पों में बाबा के दिल का अति स्नेह समाया हुआ है, प्यार समाया हुआ है। हर एक सबको पुष्पों की वर्षा अनुभव हुई है ना। बाबा हमें पुष्पों की, स्नेह के पुष्पों की, प्यार के पुष्पों की वर्षा की बौछार से बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक एक ब्राह्मण अति विशेष है। बाबा का एक एक बच्चा, हर एक में भिन्न भिन्न यूनिक विशेषताएं हैं और बाबा हर एक की विशेषता को देखकर हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह, है ना। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो समझता हो मुझ में विशेषता नहीं है। परमात्म संतान ऐसा नहीं हो सकता कि विशेषता ना हो। जिसके लिए स्वयं परमात्मा गीत गाते हैं। कौन सा गीत? वाह बच्चे वाह। वो बच्चा तो वाह वाह होगा ना। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को देखो। जो विशेषताएं बाबा देखते हैं मुझ में, मैं उसको देखो। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे। अमृत वेले से बाप के जन्मदिन की बधाई की माला
है ना, बाबा के गले में डाली, है ना, तो बाबा ने सब बच्चों की मालाएं स्वीकार की और बाबा भी उनको देख खुश हो रहे। ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम में ही मनाते हो, बाप और बच्चे दोनों का जन्म दिवस इकट्ठे। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहाँ तो शरीर के जन्म का दिन होगा और वो भी बाप और बच्चे का एक दिन नहीं होगा। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? नहीं, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह के गीत गा रहे हो ना, है ना, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह ड्रामा वाह और वाह रे मैं वाह, है ना, ये गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? तो बाबा कहते 108 की माला, फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो हमारा नाम था, है ना, वो माला नहीं। कौन सी माला बना रहे? लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी हैं, उन्हों की माला बना रहे थे, है ना, जो आदि से अभी तक अचल अडोल चलते आए हैं। अमर भव, जीते रहो के वरदान से संपन्न रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वो कितने थोड़े हैं, है ना, जो आदि से आए, जिन्होंने आदि से बाबा के सर्व चरित्रों को अनुभव किया और अभी तक अमर भव के वरदानी हैं। उन्होंने जो देखा वो पूरे कल्प में किसी ने नहीं देखा। लेकिन बाबा कहते वो बच्चे तो बहुत थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत 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 भाग्यवान हैं। हाँ, ऐसा नशा चढ़ा होता है कि मैं ब्राह्मण बहुत 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 भाग्यवान हूँ। अब ऐसा क्या है जो बहुत 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 भाग्यवान है? तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, है ना, जो आदि से अमर भव के वरदानी हैं वो तो कोई में भी कोई बन गए, और नहीं तो भी कोटों में कोई तो बने ना। कोटों आत्माओं में से वो कोई बने जिन्होंने बाप को जाना पहचाना। तो बाबा कहते हैं एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। बाबा कहते कोटों में एक हो, कहते हैं ना करोड़ों में एक। तो ऐसा एक एक ब्राह्मण करोड़ों में एक है, कोटों में कोई है। क्यों? क्योंकि हम बाबा को जानने वाले, बाप से ज्ञान रत्नों की पालना लेने वाले, झोली भरने वाले, राजयोग से, सहज राजयोग से विश्व की राजाई लेने वाले बच्चे हैं। तो ऐसा कोई दुनिया में हमारे जैसा है? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, है ना। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे हैं। हर एक की जन्म पत्री देख रहे हैं, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी। पूरी जन्म पत्री बाबा देख रहे हैं एक एक बच्चे की, और फिर हर एक बच्चे की विशेषता की माला उसके गले में डाल रहे हैं। तो अपनी अपनी विशेषता की माला दिखाई दे रही है जो बाबा ने गले में डाली। हाँ,
आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही, क्योंकि हम ब्राह्मण इसीलिए बनते हैं क्योंकि हम विशेष हैं। हम सारे कल्प में, हर युग में विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा है। हम हैं ही विशेष, इसीलिए तो बाबा भी आते हैं तो हमें ही चुनते हैं। तो बाबा कहते हो ही तुम बच्चे विशेष, सारा कल्प ही विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नज़र रहती है ना। सारी विश्व हमें ऊंची नज़रों से पूरे कल्प में देखती है। जब हम चैतन्य में देवता हैं तब भी, और जब हमारी मंदिरों में पूजा करते तब भी, हम हमेशा सर्व आत्माओं की नज़रों में विशेष ही रहते हैं। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। कौन कौन अपनी विशेषता को जानते हैं? हाँ, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा ना, नॉलेजफुल बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अपनी विशेषता को तो जानने का ज्ञान होना चाहिए। उस विशेषताओं को क्या करते हो? अब बाबा कहते हैं जानते तो हो अपनी विशेषताओं को, पर अब दूसरा प्रश्न, उन विशेषताओं का करते क्या हो? जानते हो बहुत अच्छा है, मानते हो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? क्या करते हो उन विशेषताओं को? उत्तर देना है ना। तो कई कहते सेवा में लगाते हैं, तो बाबा कहते और रीति से यूज़ तो नहीं करते ना। एक तो विशेषता है, उसको जानना, मानना है ना। दूसरा, उस विशेषता को सेवा में लगाते हैं। फिर चौथा और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा तो नहीं कि सेवा में भी लगाते हैं विशेषता को, लेकिन और रीति से भी यूज़ करते हैं, स्वार्थवश, देहाभिमानवश है ना, इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे भी विशेषता को तो नहीं यूज़ कर लेते। ये विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करने। परमात्म देन और किसी अशुभ कार्य में नहीं लगनी चाहिए। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज़ किया तो अभिमान का रूप बन जाता है ना। उसी विशेषता के आधार से अगर और नेगेटिव रूप में यूज़ किया, प्रभावित करने के रूप में यूज़ किया, किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी विशेषता का प्रयोग किया, दुनिया में मान, शान, धन आदि, संपत्ति आदि कमाने में उसे यूज़ किया, लेकिन फिर उस संपत्ति को भी सफल नहीं किया विश्व सेवा में, तो उस विशेषता को सिर्फ अपना मान, शान, अपना देहाभिमान बढ़ाने में यूज़ किया, माना, तो उससे फिर क्या होगा? देहाभिमान बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है ना। देखो, हम बच्चे जो अपने आप को प्रिय नहीं थे, वो अपने आप को प्रिय हो गए। हम अन्यों को प्रिय नहीं थे, आज वो भले ईर्ष्या के रूप से या कैसे भी, लेकिन उनकी नज़र हम पर पड़ने लगी है ना। क्यों पड़ने लगी? क्योंकि हम विशेष बने। बाप की नज़र हम पर पड़ी क्योंकि हम विशेष हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी विशेषताओं की प्राप्ति किससे हुई? तो बाबा से हुई। पहले हम अगर इतने विशेष होते तो हम तो अभिमान में चूर होते ना, फिर कहाँ बाबा के पास आते। तो वो जो विशेषताएं थी उनमें आज गुण भरा है ना, आज उस विशेषता में जौहर भरा है। होगी पहले भी, लेकिन आज जिस स्वरूप में है वो विशेषता, वो परमात्म देन है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। विशेषता का बीज होगा
लेकिन वो बीज विशेषता का खजाना बने, उसमें बाबा के आशीर्वाद, बाबा का ज्ञान, गुण, बाबा की शक्ति जब उस विशेषता में भरती, तभी जाकर वो बीज प्रस्फुटित होता है और हम उस विशेषता के अधिकारी बनते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं, एक एक बच्चे में अनेकों विशेषताएं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, कोई 16 लिमिट नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्व विशेषताओं में हम संपन्न बनते हैं। तो माना वो सर्व विशेषताओं में संपन्न कैसे बनते? विशेषताओं का जो बीज है हम आत्मा में, जब बाबा आते तो उस बीज को पानी मिलता, ज्ञान का जल, योग की शक्ति है ना, समझ धारणा की शक्ति, उसमें पुण्य का बल जमा होता और फिर वो जो बीज है वो उसके हम अधिकारी बनते, वो इमर्ज रूप में वो विशेषता आते। तो बाबा कहते सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है ना, तो ये इससे कैसे बनते हैं? इसी समय बनते। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में तो कई डिटेल है। संपूर्ण निर्विकारी के तो कितनी विस्तार, कितना है, कितनी बातें उसमें आ जाती। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना, बाबा वर्षा दे रहे हैं, लेकिन जब हम उन विशेषताओं को धारण करें, माना बाप से जो ज्ञान, गुण, शक्ति, विशेषताएं, समझ, गुणों का बल सब कुछ मिल रहा, उसको जब अपनी विशेषता के बीज को सींचे और जब उस विशेषता का स्वरूप बने और फिर सेवा में लगाए, है ना, क्योंकि स्वरूप भी बनना है और सफल भी करना है। स्वरूप बन गए पर सफल नहीं किया तो फिर वही जो स्वरूप है वो देहाभिमान में परिवर्तित हो जाता। मेरी ये विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियाँ भर जाती। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। जब बाबा पर बलिहार कर दिया, ये बाबा की देन है, तो जब ऐसा बुद्धि में है ना, सिर्फ कहने मात्र नहीं, झूठा नहीं, सच्चा, जब समर्पण कर देते तो उस विशेषता में गुण भर जाता, वो विशेषता विश्व कल्याण का इंस्ट्रूमेंट बन जाते। और नहीं तो वही विशेषता अभिमान और अपमान के बहुत धक्के खिलाते, है ना। सीसॉ पर जो चढ़ा होता है, ऊपर नीचे होता रहे तो थक जाएगा ना, वही विशेषता बहुत थकाती। नहीं तो किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा, है ना। थोड़ा कहें तो जैसे एकदम चेहरा उतर जाता है, मुंह बन जाएगा, फां होते रहेंगे, बात नहीं करेंगे, है ना, किनारा करेंगे, है ना, उल्टा बोलेंगे। तो ये क्यों होता? क्योंकि बहुत अभिमान है, परमात्म देन का अभिमान है। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, किसका? एक का। लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए। बाबा कितने बच्चों का बर्थडे मनाते, चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं और आप भी मना रहे हैं। तो बाबा कहते चाहे सम्मुख बैठे, चाहे दूर बैठे, चाहे किसी कोने में बैठे, हर एक ब्राह्मण बच्चे का आज बर्थडे है
और हम भी बाप दादा का और सर्व भाइयों का बर्थडे मना रहे हो, और बाप दादा भी सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो, है ना? क्योंकि देह अभिमान है ना, तो जो आँखों से दिखता है बस उसी का मना देते हैं। सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं, तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना, है ना? सबका जन्मदिन एक ही दिन मनाना है, और मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। बाबा कहते हैं ये मनाने की भी रस्म क्यों रखी है संगम युग में? बस उमंग उत्साह के लिए। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन है, तो अलौकिक जन्मदिन में बाबा को कुछ अलौकिक गिफ्ट देनी चाहिए, बाबा की अलौकिक गिफ्ट धारण करनी चाहिए, तो इसका उमंग रहता। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उमंग उत्साह सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे। दुनिया में तो क्या होता, जब बर्थडे होता तो वेट करते रहते, ये विश करेगा, ये ऐसा होगा। हम तो सुबह से आँख खुलते ही जन्मदिन मनाना शुरू हो गया, उमंग उत्साह शुरू हो गया, क्योंकि बाबा का तो वेट नहीं करना होता ना। बाबा तो हम पर मालाएं चढ़ा रहे हैं, स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, तो बाबा कहते उमंग में रहना होता है। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आँखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं है ना? जिन्होंने कार्ड भेजे उनके कार्ड अन्यों ने तो आँखों से बाद में देखे, लेकिन उन्होंने जैसे ही संकल्प किया बाप दादा ने तो कार्ड देख लिया। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं, है ना? ये भी कार्ड वगैरह क्या है, ये सब उमंग उत्साह जो दिल का है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ना? जब इतना दिल में उमंग उत्साह होता तो बैठे थोड़ी रहेंगे स्थिर, कोई केक बनाते, कोई कार्ड बनाते, कोई प्रयोजन करते, कोई प्रोग्राम करते, कुछ ना कुछ उस उमंग उत्साह में व्यक्त करते। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं ना, तो लेकिन सस्ती चीज़ नहीं करें। उमंग उत्साह में जब रहते हैं ना तो कुछ अच्छा बनाना होता है, ताकि ऐसा हमारी समय शक्ति श्वास सब उसमें लगे। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इतना देखो कितने हो जाएंगे, इतने बच्चों के सारे संकल्प, ईमेल, कार्ड, पत्र। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। बर्थडे पर क्या करते हैं, आगे ये करेंगे, ये संकल्प लेते हैं। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। देखो हर वर्ष बर्थडे तो आगे बढ़ जाती है ना? आज 30 के होंगे, कल 31 के हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते ऐसे ही हर चीज़ में वृद्धि हो रही है। हमारे ब्राह्मण जीवन की धारणाओं में, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में, श्रेष्ठ बोल में, श्रेष्ठ कर्मों में, सेवा में, हमारे श्रेष्ठ संबंध संपर्क में, हर चीज़ में वृद्धि हो, है ना? उसका दृढ़ संकल्प करना है। बाबा कहते अभी बर्थडे के दिन क्या करना है कि भविष्य के लिए ये संकल्प करना है कि अगले साल बर्थडे आए उससे पहले मेरी हर चीज़ वृद्धि को पाए, मेरे श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा हो जाए। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में भी हर समय संबंध संपर्क में आने वाले को कोई ना कोई प्राप्ति हो,
हमारा एक एक सेकंड सफल हो, ऐसा हमें दृढ़ संकल्प करना है। जब कोई भी संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक को प्राप्ति होती है, ऐसा लगता है कि आए थे खाली और झोली भर कर जा रहे हैं। हाँ, ऐसा अनुभव कराना है हर एक को। और कैसे करेंगे? जब अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को, अपने खजाने को इतना संपन्न रखेंगे, तब तो हर एक को संपन्नता की गिफ्ट देकर भेजेंगे, है ना। सफल भी तब करेंगे जब संपन्न होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। ऐसा नहीं आज संकल्प किया, कल फिर वैसे के वैसे फिर अगले बर्थडे फिर संकल्प किया, ऐसा नहीं। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का, है ना। 2 प्रतिज्ञाएं हम करते हैं। एक तो स्वयं से स्वयं को प्रतिज्ञा कि हम अपनी स्टेज की उन्नति को कैसे लाएं, और दूसरा बाप को प्रत्यक्ष करें, बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएं, ये भी दृढ़ संकल्प करते हैं। ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की हैं वो पोतामेल देखा कि क्या क्या प्रतिज्ञाएं की और उनमें से कितनी पूरी की। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है ना। झंडे के नीचे खड़े होकर सब प्रतिज्ञा करते हैं, यही विधि है और विधि पूर्वक प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी आज के बाद, अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद, एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वो शब्द है निरंतर दृढ़ता, है ना। प्रतिज्ञा तो की, पर उस प्रतिज्ञा को बार बार स्मृति में लाकर, उस प्रतिज्ञा पर चलकर उसमें दृढ़ता का बल भरना। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन, ऐसा नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी क्या है? निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। दृढ़, देखो निरंतर शब्द जो है कितना सुंदर शब्द है, निरंतर, जिसमें अंतर नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट, कोई गैप नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब प्रतिज्ञा, दृढ़ता निरंतर रहती, ऐसी निरंतर दृढ़ता है कि मुझे करना ही है, मेरे हर संकल्प, सेकंड, संबंध, संपर्क को श्रेष्ठ बनाना ही है, तो फिर हर संबंध में, हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में सफलता समाई ही होती है। क्योंकि श्रेष्ठ हो और सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता मिलनी है। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है ना, स्व में, सेवा में, संबंध, संपर्क में अगर सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब हम अपने संपन्न, संपूर्ण स्टेज में प्रत्यक्ष होंगे तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और जब हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म सफल होगा, तभी तो हमारी संपन्नता, संपूर्णता प्रत्यक्ष होगी। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है ना। जब सब देखते हैं कि देखो इनकी कैसे उन्नति हो रही है, तो बाबा कहते उसी से ही सबको ऐसे दृष्टि जाती है कि ज़रूर इनको पढ़ाने वाला, बनाने वाला स्वयं भगवान है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, एक भी बोल वरदानी ना हो, ऐसा नहीं। हर संकल्प सफलता पूर्वक हो, सोचा और हुआ। इसलिए आजकल के यादगार में भी
गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। अब जो भी यहाँ पर कहा जाता है वो तो यादगार है, पर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कब है? अभी संगम युग में, जब हमारा हर बोल सतवचन है, सिद्ध होने वाला वचन है, हर संकल्प सिद्ध होने वाला संकल्प है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते सतवचन, तो ये आपके वचन का गायन है, उनके वचन का नहीं। महाराज, तो महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया। देखो, कई ऐसा सोचते हैं, अपने आप को भी ऐसे छलते हैं, कहते मैंने बोल दिया पर मेरा भाव नहीं था। सिर्फ दूसरे को नहीं कहते, अपने आप को भी ऐसे झूठ कहते। निकल गया, बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं, बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते, ये नियम है। तो इसीलिए अपने आप को ऐसे धोखा नहीं देना है कि शब्द निकला पर मेरा भाव भावना नहीं है। चेक करो क्या बीज ऐसा पाल रहे हैं जो ऐसे शब्द निकल रहे हैं। ज़रूर है अंदर ऐसे भाव और भावना है, तभी तो ऐसे बोल, ऐसे कर्म, ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो चलाने की बात है, ये तो दूसरे को क्या अपने को भी चलाते हैं। कभी कहते निकल गया, क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? क्यों निकल गया? बाबा पूछते। बाबा कभी क्यों नहीं पूछते। बाबा क्यों कब पूछते हैं? जब क्यों है नहीं, जब अपने को बच्चे छल रहे होते तब बाबा ऐसे प्रश्न पूछते। हो गया तो राजा नहीं हो क्या? और कहते नहीं है भाव भावना पर कह दिया तो इसका मतलब राजा नहीं है, इसका मतलब अभी तक मुख पर भी राज्य नहीं हुआ है, तो माया पर और है ना प्रकृति पर कहाँ से होगा। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में बाबा कहते मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे, है ना। जो कमी की बात है वो बाबा आज नहीं सुनाते, जन्मदिन है आज, तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो बच्चे क्या कह रहे, बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी। बाबा कहते पहले ये तो प्रॉमिस करो कि 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए क्या? बाबा पूछ रहे। हाँ, वायदा करते हो कि 15 दिन में परिवर्तन कर लेंगे। तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करके सुनाएंगे करेंगे, सुनाए। बाबा पूछते, सुनना तो सहज है, करेंगे। हाँ, बस सुनने की उत्कंठा है, करने की है। तो बाबा कहते सुनाए, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरनर से, सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सभी बहुत अच्छा उठा लेते है ना, लेकिन बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, है ना। बस ब्रह्मा बाप, शिव बाप ही अपने बच्चों को जानते। अब बाबा की दूसरी टॉपिक, बाबा कहते डबल फॉरनर्स के 3 ग्रुप है ना। कौन कौन से 3 ग्रुप है? अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले ना, अंडरलाइन करना, सदा मस्त। क्योंकि जो देहाभिमान की मस्ती में रहते हैं ना, वो मस्ती और खस्ता दोनों होते रहते है ना। अभी अभी मस्ती में, अभी भी खस्ता, बिल्कुल ख़त्म, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं,
जो सदा मस्ती में रहने वाले। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले। कोई भी मौसम, कोई भी बात, कोई भी हालात, है ना, कोई भी पुरुषार्थ, कोई भी सेवा दे दी जाए, सदा मस्ती में रहने वाले, मस्ती में करने वाले। ऐसा नहीं उस काम को इग्नोर करके मस्ती, सारी जिम्मेवारी निभाते हुए मस्ती में रहने वाले। तीसरा ग्रुप शक्ति ग्रुप। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली, है ना, नाम तो बहुत अच्छे रखे। देखो शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे ग्रुप्स के नाम? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो ये भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरनर्स कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है ना, डबल फॉरनर्स कुमार। आज बाबा, है ना, कितना सुंदर, डबल फॉरनर्स कुमार को याद करें तो बाबा कहते हैं अच्छा ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वो याद भी दिला रहे, है ना। बाबा की मुरली तो सबके लिए एक से है, तो सबको ये बातें अंडरलाइन करनी है। विशेषताओं को सेवा में सफल करना, दृढ़ प्रतिज्ञा से, है ना, सफलता स्वरूप बनना। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं। सबसे बड़ा पद ईश्वरीय गुरु भाई, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को ये हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का तख्त, मुरली धारण करना और मुरली सुनाना, सुना, मुरली को धारण करना और सुनाना। सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, अपनी समझ की शक्ति, धारणा की शक्ति से अन्य को भी धारण कराना। ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, है ना। फॉरेन में बहुत जल्दी बाप, ऐसा ड्रामा है कि बच्चे तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना। तख्त तो मिला, गद्दी, गुरु की गद्दी मिली, और ताज कौन सा मिला? जिम्मेवारी का। हिम्मत रखना, ये भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। बाबा कहते तख्त तो मिल गया, ताज तो मिल गया, लेकिन स्थिति भी बनानी है बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, सिर्फ टीचर्स को नहीं, सभी को बनना है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नज़र से देखते हैं? ये क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है ना। अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती, एक मधुबन रहती, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो ज़रूरी है ही, शक्तियाँ और पांडव
दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के, तो पांडवों की भी अपनी ना महत्व है, शक्तियों के भी। तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज़्यादा हैं जो निमित्त बन जाते, मेजॉरिटी बहनें निमित्त बनती। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में ये विशेषता है कि पांडव भी टीचर्स बनते, भारत में कम बनते लेकिन बनते। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली। और बाप कैसा है? लव और लॉ का बैलेंस है। तो ऐसा अपने फीचर्स द्वारा साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली, है ना। अपनी आदि की स्टेज, चाहे वो फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे ज्योतिबिंदु स्वरूप हो, बीज रूप हो, चाहे देवी स्वरूप हो, अपने फीचर्स से भविष्य का साक्षात्कार कराने वाले। तो ऐसे टीचर्स हो ना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, परमात्म गुण, परमात्म शक्ति आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं। कई ऐसे होते है ना, टीचर की बात सुनते हैं तो साकार निमित्त का रिगार्ड नहीं रखते, सोचते टीचर ने बोला। नहीं, बाबा कहते बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप दादा ने जिसको निमित्त बनाया है उसके द्वारा ही तो बोलेंगे ना। बाप ने हरेक का, बाप से हरेक का कनेक्शन जोड़ना ये टीचर्स का कर्तव्य। तो बाबा जो हमें कहना चाहता है, बनाना चाहता है, वो टीचर्स तो कहेंगे ना। हरेक के दिल से हर समय बाबा निकले, है ना। समझो ये बाबा ने मुझे इनके द्वारा इशारा दिया। ये ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिज़ल्ट अच्छी निकली है, अच्छा है। अब दादियों से मुलाकात है। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। तो बाबा कहते हैं आज माला में आप सब आए, है ना। माला बनाई ना बाबा ने, आदि से अमर भव वरदानी भव, जो आत्माओं को ये वरदान मिले हैं उनकी माला। तो बाबा कहते हैं आज माला में आप सब आए। माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे, है ना। क्या पाठ है आत्मा का, वाह आत्मा वाह, है ना। क्या दरवाज़ा बाप दादा अकेले खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाज़ा खोले। अब आओ कैसे? तो संपन्न संपूर्ण बने तब आए। लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाए। बाबा कहते पूरी राजधानी तैयार करके आओ। तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नज़र कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। बाप दादा अव्यक्त हुए तो नज़र तो दादियों पर है, तो निमित्त बने हुए हैं। अब उन्हों के ऊपर ही सबकी नज़र जाती है। नज़रों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नज़र कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नज़र है। बाप की नज़र में तो सब समा जाते हैं। तो सभी नज़र में है, सभी नूरे रतन हैं, सभी आँखों के नूर हैं। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हैं, मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को,
सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे इकोनॉमी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के सहित के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, अल्प काल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो, क्योंकि कई ऐसे होते गलती को रिपीट करते रहेंगे और कहेंगे हम तो पुरुषार्थी हैं ना, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले, माना मालिक बन इस इंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाले, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाले, जिसका अपनी मन बुद्धि संस्कार और स्थूल इंद्रियों पर है ना नियंत्रण नहीं। उसको ऐसा कहेंगे आत्मा रथी बन रथ को चला रही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो, है ना, ये ठीक होगा तो स्थिति ठीक होगी, वो ठीक होगी, नहीं, हम अपनी स्वस्थिति से हर बात को चलाएं। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। ये तो तिलिस्म का जादू है ना, सेकंड में उछल हो जाता। इसलिए एक बाप के सहारे पुरुषार्थी बनना है ना, स्वराज अधिकारी बन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख और चलाना है कमांड देकर। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। 3 प्रकार की पुरुषार्थ की स्टेज होती है। पहला, माया आई, हम पराजित हो गए, फिर रियलाइज़ किया। दूसरी, माया आई, वार कर रही है, समझ भी आ रहा है, हम परास्त हो रहे, फिर भी होते चले। तीसरा, जब अच्छी अवस्था, ऊंची अवस्था होती, जिसको बाबा कहते हैं नॉलेजफुल स्टेज, ज्ञान युक्त है ना, योग युक्त है, धारणा हो गई है ज्ञान की, तो ऐसे स्टेज में माया को दूर से पहचान लेते हैं और फिर अपनी शक्तियों गुणों को इमर्ज कर माया के प्रभाव में नहीं आते, बिल्कुल न्यारे और प्रभाव मुक्त हो माया जीत बन जाते। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 13 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त इशारे। संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए, क्योंकि छोटों से भी संस्कार मिलाने हैं, बड़ों से भी, है ना। तो छोटों के साथ भी बालक सो मालिक रहें, मालिक बन उनको डायरेक्शन दिया और नहीं चले तो भी बालकपन के साक्षी हो गए। बड़ों के साथ बालक बनकर डायरेक्शन लिया और मालिक बनकर उस कार्य को किया। तो बाबा कहते हैं बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो आज्ञा मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, जहाँ राय देना है वहाँ राय देंगे, जहाँ राय को मानना है वहाँ मान कर चलेंगे। जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर होगा। तो राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता, अभिमान अपमान के खेल में चूर चूर हो जाते हैं। अच्छा, आज दशहरे का भोग लगेगा प्यारे बाप दादा को, तो सभी 7:30 मुरली मंथन के लिए प्रस्तुत होंगे और संगठन में प्यारे बाप दादा को विजयदशमी का भोग 8:20 पर स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।